नमस्कार दोस्तों। काफ़ी कमेंट्स आते हैं, सर मैं गांव से हूं, थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, बड़े शहर में जाकर के कोई बिजनेस नहीं कर सकता और बड़े शहर में जाकर के कोई सर्विस करता हूं तो मुझे 10-12 हज़ार रुपये मिलते हैं और वो खाने पीने और रहने सहने में लग जाते हैं, तो बचत कुछ नहीं हाथ लगती और मैं 6 महीने बाद जाकर के लौट करके जब आता हूं तो खाली हाथ आता हूं। ऐसी स्थिति में मुझे कोई ऐसा बिजनेस बताइए जो मैं अपने गांव में कर सकता हूं, कम पैसे से कर सकता हूं या थोड़ा पैसा उधार लेकर के या लोन लेकर के कर सकता हूं। ऐसा कोई बिजनेस बताइए। तो आइए आज मैं कुछ बिजनेस आइडियाज आपको इस विषय में बताता हूं जो बिजनेस करके आप गांव में रह करके 20,000 रुपये से 30,000 रुपये या 30 से 40,000 रुपये, और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनमें 50,000 से लेकर के 1 लाख तक भी आप कमा सकते हैं। आप 6ठी पास हैं, आप 8वीं पास हैं, आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, BA MA पास हैं, ये बिजनेसेस कर सकते हैं। इनमें हुनर की ज़रूरत होती है। इन बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती है, काम करने की ज़रूरत होती है और मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो आइए मैं वो बिजनेस बताऊंगा आपको जो गांव में अच्छी तरह से चल सकते हैं, और इन बिजनेस में आपको महारत हासिल है तो कीजिए। यदि आपको इन बिजनेसेस में महारत हासिल नहीं है तो इन बिजनेसेस को पहले सीख करके आने की जरूरत है। आप 3-4-6 महीने की ट्रेनिंग लेकर के भी ये बिजनेस कर सकते हैं। इनमें पहला बिजनेस है मोबाइल और टीवी रिपेयरिंग शॉप की दुकान खोल करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आजकल हर घर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 मोबाइल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल सकते हैं। देखिए गांव में नए मोबाइल आपसे कोई नहीं खरीदेगा, मगर मोबाइल जब खराब हो जाता है, उसकी बैटरी खराब हो जाती है, कवर खराब हो जाता है या और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, गाँव में कुछ लोगों को ऑपरेट करना भी नहीं आता, मोबाइल लॉक हो जाता है, खुलता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो आपके गांव में कोई दुकान होगी तो उसकी मदद लेकर के वो अपना काम करवा लेंगे। ऐसी स्थिति में आप एक मोबाइल टीवी रिपेयरिंग की दुकान खोल लीजिए। हर घर में टीवी जरूरी हो गया है आजकल। हर आदमी 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटे और 15 मिनट टीवी पर जरूर देता है। तो ऐसी स्थिति में आप टीवी रिपेयरिंग का काम भी कर सकते हैं। यदि ये बिजनेस आपको नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 महीने, 6 महीने आप किसी शहर में जाकर के अच्छे मिस्त्री से सीख करके आ जाइए और गांव में एक छोटी सी दुकान लेकर के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा जूते चप्पल की दुकान खोल करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत से ऐसे शहर हैं इंडिया में जहां पर 6-6 जोड़ी चप्पल जूते 150 रुपये से लेकर के 200 रुपये के अंदर पर जोड़ी के हिसाब से मिलते हैं। उन जूतों को ला करके आप 300 रुपये तक में, 400 रुपये तक में बेच सकते हैं। ऐसे बहुत से जगह हैं जो मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, कहाँ मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे बेचेंगे, आप कितने में बेचेंगे, वो वीडियोस देख करके आप जानकारी हासिल कर लीजिए और जूते चप्पल की दुकान खोल लीजिए। 25 से 30%, 50% और कुछ आइटम्स में 80%, 70% पैसा आराम से बचता है। एवरेज आपका 25 से 30% इनमें बच जाता है आराम से। ये प्रॉफिट गोट कर लीजिए और धीरे धीरे पहले 50,000 रुपये लगा करके ये दुकान शुरू कीजिए, फिर लाख रुपये लगा दीजिए, फिर 2 लाख रुपये लगा दीजिए, और जब बड़ा बिजनेस आपका हो जाए तो आप ज़्यादा पैसे लगा करके भी ये बिजनेस कर सकते हैं। आप सिंगल आदमी हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। यदि आपको इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो थोड़े दिन आप नॉलेज शहर से लेकर के आ जाइए और ये बिजनेस चलने लग जाएगा। अगला बिजनेस मैं बता रहा हूँ वो है घड़ी का बिजनेस। बहुत से आदमियों को, या यूं कह सकते हैं 99% आदमी घड़ी रखते हैं। घर में घड़ियां होती हैं, एक एक घर में 2-2, 3-3, 4-4 घड़ियां होती हैं। आप घड़ी का बिजनेस कर सकते हैं। घड़ियां आजकल बहुत सस्ती आती हैं और महंगे दामों में मिलती हैं। लेटेस्ट डिजाइन की घड़ियों के अच्छे दाम मिलते हैं। 50% से लेकर 100% तक के पैसे लोग लेते हैं। मैं कहूँगा आप इतना मार्जिन तो मत लीजिएगा, मगर प्रॉपर मार्जिन जितना आप उचित समझते हैं उस मार्जिन में बड़े शहरों से खरीद कर लाइए। जो शहर आपके पास में है
बड़े शहर हैं वहाँ डायरेक्ट आप किसी डीलर से लेके ये घड़ियाँ बेच सकते हैं। आप दीवार घड़ी ला सकते हैं, आप टेबल घड़ी ला सकते हैं, आप अलमारी में जो घड़ियाँ रखते हैं वो ला सकते हैं, हाथ के बांधने वाली घड़ियाँ ला सकते हैं, माताओं बहनों के बांधने वाली घड़ियाँ ला सकते हैं, बच्चों की घड़ियाँ ला सकते हैं, कुछ घड़ियाँ खिलौनों के रूप में आती हैं वो भी आप ला करके ये बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यदि आप नाई का काम, जो कटिंग का काम जिसको बोलते हैं, हेयर सैलून का काम बोलते हैं, वो काम जानते हैं तो गांव में ये बिजनेस बहुत शानदार चलता है। गांव के लोग, सारे के सारे लोग, जिन गांवों में हेयर कटिंग सैलून नहीं होता है वो शहर में जाकर हेयर कटिंग सैलून पर जाकर के अपनी दाढ़ी है, कटिंग है, शेव है वो करवाते हैं। तो क्यों नहीं आप यदि जानकार हैं, शहर से हैं, तो गांव में जाकर ये बिजनेस कर सकते हैं। और गांव के आदमी हैं तो शहर में ये बिजनेस सीख करके आकर के ये बिजनेस करके 1000 रुपये पर डे तक, यानी 30,000 रुपये महीना तक आप इस बिजनेस में कर सकते हैं। बहुत कुछ टूल्स की जरूरत नहीं होती है, 5, 7, 10,000 रुपये के टूल्स की जरूरत होती है। एक कुर्सी लगानी होती है और आपके जो थोड़े से संसाधन होते हैं वो लगाने होते हैं। और गांव में आपको दुकान 300, 400, 500 रुपये महीने में मिल जाएगी। और यदि आप शहर से भी हैं तो गांव में जाकर के ये बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि गांव में आजकल आवागमन के खूब साधन हो गए हैं। वहां आप सुबह 8 बजे पहुंच जाइए दुकान पे और शाम को 7 बजे अपनी दुकान बंद करके शहर में आपके घर में आकर के आराम से सो जाइए। आपके कुछ ऐसा दुकान में कुछ होता नहीं है कि कहीं कोई चोरी होने का डर हो, लोक लगा के आइए और आप अपना ये बिजनेस कीजिए। गांव में ऐसे बहुत से लड़के हैं जो शहरों के लड़के हैं और गांव में जाकर ये बिजनेस करते हैं। यदि आप गांव से हैं तो इसी दुकान पे आप सीखने लग जाइए। 2-4 महीने आप सीखेंगे, आप अपनी खुद की दुकान कर लीजिए और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सिलाई का बिजनेस भी बहुत चलता है गाँव में। माताएं मैंने घर घर में सिलाइयाँ करती हैं और जब वो दुकान के रूप में उस बिजनेस को करने लग जाएंगी या शॉप के रूप में करने लग जाएंगी तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक ब्लाउज को सिलने के 100 रुपये लेते हैं, एक छोटा सा कपड़ा सिलने के 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये लग जाते हैं। रजाइयों के खोले हैं, गिद्दे के खोले हैं, कवर हैं, तकिए के कवर हैं, ये सब सिलने के भी बहुत अच्छे पैसे लिए जाते हैं। तो आप ये बिजनेस करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। माताएं मैंने भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। और घर का वो सदस्य जो सिलाई का काम जानता हो, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, अपने घर बैठे ये बिजनेस कर सकता है। बाहर से ऑर्डर ले सकता है, गांव में घर घर जा करके ऑर्डर ला सकता है, या घरों में अपनी सिलाई मशीन ले जा करके वहीं बैठ करके भी ये बिजनेस करता है। कुछ लोग गांव में ऐसे होते हैं जो घर में अपनी सिलाई मशीन ले जा करके बैठ करके काम करते हैं और पूरे दिन काम करके 700, 800, 600 रुपये पर डे में काम करते हैं। ये बिजनेस भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मसाले का बिजनेस भी कर सकते हैं आप। मसाला पीसने की एक आटा चक्की आती है, वो आप ला करके जो मसाले होते हैं अपने, जैसे मान लीजिए मिर्ची है, धनिया है, हल्दी है, ये आप सूखे ले आइए या यूँ कह सकते हैं साबुत ले आइए। तो इनको आप पीस करके इनके पैकेट बना करके बेच सकते हैं। कुछ लोग इनकी ऑनलाइन बिक्री करते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन करते हैं। गांव के लोग शहर से बोरी की बोरी यानी थोक में ला करके गांव में ला करके पीस करके साफ सफाई करवा करके माताओं बहनों का सहयोग लेकर के एक आटा चक्की लगा लेते हैं और उसमें सब पीस पास के और छोटे छोटे पैकेट बना करके ऑनलाइन सप्लाई करते हैं, शहरों में ले जा करके सप्लाई करते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस चलता है। लाखों रुपए कमाते हैं इस बिजनेस में। MDH वालों ने ये मसाला बेच करके अच्छा पैसा कमाया है और आज उनका टर्नओवर देखिए कितना पैसा कमाते हैं। आप बिजनेस कोई भी करने की सोच रहे हैं तो आप बिजनेस में कोई एक हुनर विशेष को पकड़िए। जिस हुनर को आपको आता है, जिस हुनर में आपकी महारत हासिल है, उस हुनर के ऊपर आप काम कीजिए थोड़े दिन और अच्छा पैसा कमा करके आप धनवान बनिए। कुछ लोग चाय पत्ती, ध्यान दीजिए एक एक शब्द को, कुछ लोग चाय पत्ती गांव से शहर से खरीद करके गांव में ले जाते हैं। पैकेट के पैकेट 30-30, 40-40, 50-50 किलो के जो पैकेट आते हैं वो डायरेक्ट मंगवाते हैं गांव में। गांव में उनकी रीपैकिंग करते हैं छोटे रूप से और वो 400 ग्राम की, 200 ग्राम की, 100 ग्राम की, 500 ग्राम की, 1 किलो की पैकेट बनाते हैं और उनको ऑनलाइन सेल करते हैं। ऑफलाइन शहरों में उन्हीं पैकेट्स को देखिए,
शहर से चाय पत्ती गांव में गई है होलसेल में, और वहाँ काम करने वाले, क्योंकि गांव में लेबर सस्ती मिलती है, वहाँ माताओं बहनों का भी सहयोग इसमें लिया जाता है। जो बेरोजगार बच्चे हैं उनका सहयोग लिया जाता है। बच्चे का मतलब मेरा 15 साल से ऊपर का है, उन सब लड़कों का सहयोग लिया जाता है, उनको हायर किया जाता है, सैलरी दी जाती है 18-20 साल के जो बच्चे होते हैं उनको, और फिर उनसे वो पैकेट तैयार करवा करके कुछ लोग ये जो पोहा होता है ना, पोहा का पैकेट मंगाते हैं, बड़े बड़े पैकेट मंगा के, और पोहा की पैकिंग की मशीन मंगाते हैं। उस प्रोडक्ट को वो गांव में तैयार करते हैं और शहर में ला करके बेचते हैं, और अपन लोग आप आराम से खरीदते हैं उनको। तो ये बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है। मसाले का बिजनेस छोटा बिजनेस नहीं है। आप कोई भी एक मसाले का बिजनेस नहीं, इसके साथ 10 बिजनेस कर सकते हैं। जैसे हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, लहसुन आजकल सूखा मिलता है पैक किया हुआ, वो महीनों तक खराब नहीं होता है। लहसुन की चटनी मिलती है पैकेट में, वो भी आप बेच सकते हैं। टमाटो सॉस जिसको बोलते हैं, देखिए आप कितने प्रोडक्ट बिकते हैं। मसालों में आपको हजारों आइटम मिल जाते हैं, छोटे बड़े, मतलब चाय के मसाले, कॉफ़ी के मसाले, गरम मसाला, ये आलू बैंगन का मसाला, आलू मटर का मसाला, अलग अलग नाम से पैकेट बना रखे हैं लोगों ने, और वो पैकेट अच्छे में बिकते हैं। इसके अलावा हींग है, जीरा है, धनिया है, इनके सूखे प्रोडक्ट होते हैं, उनकी पैकिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सर्विस करने वाला आदमी है, वो 1 किलो मार्केट से नहीं खरीदता, वो 100 ग्राम जीरा खरीदता है, 100 ग्राम धनिया पाउडर खरीदता है, और काली मिर्च का पाउडर खरीदता है। तो ऐसे बहुत से ऐसे पैकेट्स बनाए जाते हैं जिनको बेच करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लोगों ने इसमें बहुत पैसा कमाया है, अभी भी कमा रहे हैं। आप जो सोचते रहेंगे तो देखिए कोई बिजनेस नहीं होगा, आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। कुछ लोग मुझे पूछते हैं, दादाजी आपने क्या क्या बिजनेस किए हैं? अरे बेटे लोगों, ये बिजनेस मुझे करने की जरूरत नहीं है, मुझे देखने की जरूरत है। जब भगवान ने मेरे को इतना दिमाग दिया है तो मैं देख देख के ये बिजनेस आपको बता रहा हूँ। करने से नहीं होता है, हर काम करने से नहीं होता है। हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली करने होते हैं आपको, मगर कुछ काम देख करके भी आप अनुमान लगा सकते हैं, उन लोगों से पूछ सकते हैं। ये जानकारियाँ मैं कई बार इंटरनेट पर सर्च करता हूँ, कई बार दुकानों पर जाके सर्च करता हूँ, और कई बार अपने आस पड़ोस में जो बिजनेस चलते हैं उनसे डिस्कशन करके ये जानकारियाँ आपको भेजता हूँ। आशा है मैं आपको पूरी जानकारियाँ दे पाया हूँ। यदि अच्छा लगा है वीडियो तो सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं। नमस्कार।